एक्स रेवेन्यू मिनिस्टर तारुफ के मोहताज नहीं है। प्रेम सागर अजीज नाउंड विधायक रहे हैं और इनके टेन्योर में यहाँ कुछ डेवलपमेंटल काम भी हुए थे और उसके बाद यूथ यहाँ के परेशान हैं। हमारा जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वो वैरान पड़ी हैं। कल मैं सरथल वैली में था और टूरिस्ट पैक्ड थे पूरी तरह से और वहाँ डिफरेंट स्टेट्स से आए हुए थे और उसी सिलसिले में टीआरसी में मैंने बोर्ड पे नाम पढ़ा गुलाम नबी आज़ाद साहब का और उसके साथ साथ सागर साहब का। तो इनसे मैं जानना चाहूँगा कि सर क्यों ये हसी वादी वैरान पड़ी है, ना कोई नेटवर्क कनेक्टिविटी है, ना कोई टॉयलेट कम्प्लेक्स है, रोड की खस्ता हालत है और वहाँ जो फैसिलिटी है टूरिस्ट के लिए, कोई हरियाणा से आए हुए थे, कोई पंजाब से, कोई हिमाचल से, कोई दिल्ली से, कोई उधमपुर से, जम्मू से, सारे राज्यों के हीट है इस वक्त सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो ये टूरिस्ट जो हैं वो सरथल वैली का रुख करते हैं। हाईलाइट तो इसको हमने बहुत किया है लेकिन ज़मीनी सतह पे वहाँ कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो मैं वेलकम करता हूँ सर आपका बनी में, जो आपका होम टाउन भी हम कह सकते हैं, अपने लोगों के साथ मिलने। शायद लोगों ने आपको कंपेल किया हो, आपको फ़ोन कॉल्स आती हो, क्या वजूहात रही हैं कि उसके बाद ये वादी वीरान है? चाहे वो एम्प्लॉयमेंट को ले लो, चाहे गुड गवर्नेंस को ले लो, चाहे आप टूरिज़्म को ले लो, चाहे आप कोई भी डेवलपमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट ले लो, यूथ्स परेशान है। क्या बताएंगे आप? तो आपने जो बात की है सरथल की, जब मैं विधायक बना था उसके बाद मंत्री बना, मंत्री बनने के बाद मैंने पूरी कोशिश की। मंत्री पद में मेरे पास 5 डिपार्टमेंट थे, फाइनेंस था, प्लानिंग थी, रेवेन्यू था, लॉ एंड पार्लियामेंट अफेयर्स थे। लेकिन जो जो डिपार्टमेंट के जैसे फाइनेंस का और इसका रेवेन्यू का ज़्यादा कनेक्शन रहा हमारा बनी क्षेत्र में और इन पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा, जो कुछ हम ला सकते थे सरकार से हमने ला के यहाँ किया। सरथल की वादियाँ, सरथल है यहाँ, डग्गर है यहाँ, भंडार के इलाके हैं यहाँ, और टप्पर के इलाके हैं यहाँ, जोड़िया माता के इलाके हैं यहाँ, धौले माता के इलाके, इतने प्यारे खूबसूरत इतने अच्छे अच्छे इलाके हैं। लोग जहाँ आएँ, जहाँ टूरिस्ट सेंटर बने, लोगों के लिए सुविधा हो, लोग बैठें 4 दिन। और यहाँ बनी का नाम हमारा जो है वो पूरे भारतवर्ष में मशहूर हो। हमने बैनर वगैरह लखनपुर में और बड़ी बड़ी टूरिस्ट प्लेसों में लगवाए थे ये, और काफ़ी लोग आए थे। उसी दौरान हमने एक मेगा मेला था वो बनी के अंदर सरथल के टूरिज्म मकाम पर लगवाया, जिसमें यहाँ 20 कॉलेजों के बच्चे जो है वो सरथल में आए। डिफरेंट कॉलेजों के बच्चे जितने, क्योंकि 20 कॉलेज थे हमारे, 20 के 20 कॉलेजों के बच्चे यहाँ आए। लेह लद्दाख से लेकर और समझो आप बसोली तक या बनी तक, यहाँ तक हमारे बच्चे जो हैं जहाँ आए। और भी दूर दराज से काफ़ी लोग जहाँ आए, हज़ारों की तादाद में आपने देखे होंगे। उस वक्त तो मेरे जो आदरणीय थे चीफ मिनिस्टर श्री गुलाम नबी आज़ाद जी थे, जो हम इकट्ठे भी रहे हैं, भद्रवा में रहे हैं, जम्मू में रहे हैं, और हमें मौका मिला कि हम पार्टी में भी इकट्ठे रहे हैं। तो उनके माध्यम से मैंने यहाँ टूरिज़्म का जो है वो बहुत बड़ा प्लान बनवाया था कि यहाँ टूरिज़्म सेंटर होना चाहिए और छोटे छोटे टूरिस्ट रिजॉर्ट जो है वो होने चाहिए सरथल में। यहाँ सभी जगहों पे हमने उनसे प्रार्थना की थी होना चाहिए। लेकिन जितना वो कुछ कर सकते थे यहाँ के लिए, टूरिज़्म के लिए, उन्होंने किया। शोर शराबा शुरू हो गया और हमारी सरकार जो थी वो प्री मैच्योरी सरकार हमारी चली गई, जिसकी खातर अगली डेवलपमेंट हम नहीं करवा सके। हमने सोचा जो भी आगे नुमाइंदे आएंगे वो कुछ ना कुछ करेंगे, अब उनका भी कुछ फ़र्ज़ बनता था। भगवान जाने उनको शायद नहीं अच्छा लगा ये टूरिज़्म का, नहीं उनको ये सूझी बात, तो ये अधूरी चीज़ रह गई है। मैं भी समझता हूँ, मैं खुद भी जाता हूँ वहाँ सरथल में, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आजकल देखो आप इस वक्त कितनी गर्मी है, दिल्ली में कल देख रहा था मैं 47 डिग्री जा रही है, कहीं 48 जा रही है, राजस्थान में 49.2 तक जा रही है। तो लोग गर्मी से बड़े परेशान हैं। वो चाहते हैं कि हम ये सस्ते स्टेशन है हमारे, भी कोऑपरेटिव अपने घरों में ले जाते हैं, खाने पीने के भी सुविधा उनको देते हैं। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि हमारी डेवलपमेंट जो है, जितनी देर टूरिज़्म की डेवलपमेंट है, हमें अपनी सड़कों को देखना है, हमने रोड्स को जब रोड कनेक्टिविटी हमारी अच्छी नहीं है, रोड कनेक्टिविटी बनी से लेकर वहाँ बड़ी जिग जैग बड़ी ऐसे ही है, कहीं लुक वगैरह नहीं पड़ी है, ऐसे ही है उबड़ खुबड़, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि अभी इलेक्शन भी आने वाले हैं, भगवान करे इलेक्शन
इलेक्शन जल्दी आ जाए, हमारी एक चुनी हुई सरकार आए, तो उसमें हम जो है वो अपने चीफ मिनिस्टर को अपना जो भी हमारा कंसर्निंग मिनिस्टर होंगे उनको कहकर इसकी डेवलपमेंट करवा सकते हैं। कल से परसों से भी मैं सुन रहा हूँ जो आपने अभी कहा कि लोग डिफरेंट स्टेटों के यहाँ आए हुए हैं, मैंने सुना है कि काफ़ी गाड़ियाँ वहाँ लगी हुई हैं लोगों के लिए रहने के, जितने भी लोगों ने वहाँ अरेंजमेंट किया है लोगों ने रहने का, उसके से ज़्यादा भी लोग वहाँ पहुँचे हैं, रहने की प्रॉब्लम है, लेकिन चलो फिर भी लोग एडजस्ट हो रहे हैं वहाँ। इसका बहुत शुक्रिया है, हमारे लोग बड़ी अच्छी कोऑपरेशन दे रहे हैं उन्हें खाने की बैठने की सारी सुविधाओं की, तो उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने लोकल लोगों का भी, आपका भी। आप भी कल गए थे, आपने भी उनसे अच्छी बातें वहाँ की हैं और लोगों को खुश किया है, तो आज भी लोग वहाँ काफ़ी बैठे हैं। लोग तो चले रहेंगे यहाँ, जितनी देर हमारा बनी का छिंज मेला नहीं ख़त्म होता है उतनी देर तो लोगों की आमदो रफ्तो जो चली रहती है। ये सिर्फ बाहर की स्टेटों के नहीं आते हैं, यहाँ हमारी जो छोटे अपने अपनी स्टेटें घर की हैं, हिमाचल की है, पंजाब की है, जम्मू कश्मीर की है, ये सारे लोग यहाँ आते हैं आजकल गर्मियों के मौसम में। और यहाँ जब ये समझो कि जब आपकी लास्ट यहाँ छिंज मेला ख़त्म हो जाएगा तो उसमें ये लोग, उसके बाद इनको पता है कि अब यहाँ बरसात आ जाएगी तो ये लोग चले जाते हैं। सागर साहब, आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आपने अभी नई पार्टी का इंतखाब किया है, हो सकता है उस वक्त जो अपनी रीजनल पॉलिटिक्स थी और उस वक्त कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए आप, लेकिन फिर भी वो आज भी यादगार है जो आपने किया अपने टेन्योर में। उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, अब तो पीएम मोदी साहब हैं, तो क्या आप पे भरोसा किया जाएगा इस दूर दराज इलाका बनी क्षेत्र को डेवलपमेंट की राह पर ले जाने का? क्योंकि जो अधूरे काम है, ना कोई प्रोजेक्ट है, टूरिज्म भी अधूरा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी आपके बाद जो है वो रुक सी गई है, जैसे उस पर एकदम लॉकडाउन लग चुका है। तो किस तरह के एक्सपेक्टेशंस करेंगे और किस तरह आप इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए तैयार हैं? देखिए, जहाँ तक डेवलपमेंट की आपने बात की है, ठीक है, उस वक्त हमारी अपनी रीजनल पार्टी थी, लेकिन आज हम एक नेशनल पार्टी के साथ हैं। और जहाँ तक मोदी जी की आपने बात की है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बहुत होनहार, बहुत काबिल और बड़े अच्छे आदमी हैं। आप देख रहे हैं उनको कि बाहर के ममालकों में, बरतानिया में गए थे तो कभी उन लोगों ने हमारे हिंदुस्तान पर कब्जा किया था, आज वही लोग पीछे जो है वो हिंदुस्तान का झंडा लेके हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर के बारे में देखो, अभी आए थे 20,000 करोड़ पे ये जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए दिए, किश्तवाड़ के लिए दिए। अभी जो हमारी टनल है जो अधूरी पड़ी है, इसमें हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भी जोर लगा के अभी उनकी डीपीआर वगैरह भी हो गई है। बड़ी जल्दी जो हमारा सरथल वाला काम भी जो है, टनल वाला काम जो है वो शुरू हो जाएगा। बदरबाग किश्तवाड़ की तरफ से मैंडेट मिला, को अच्छी खबर होगी, तो हम इनसे अच्छा काम जो है वो अपने इलाके में करवाएंगे। क्योंकि इस कश्मीर के बाद जो है वो छोटा कश्मीर हमारा ये बनी लुआंग का इलाका ही गिना जाता है यहाँ, तो इसलिए हमें पूरा यकीन है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स मुहैया करवा के अपने इलाके के डेवलपमेंट करवा सकते हैं। सागर साहब, ऐसा सुना जा रहा है, शोर उठ रहा है कि आप बिसोली से कंटेस्ट करेंगे, तो कुछ अनुमान लगाया जा रहा है बनी से। यहाँ के लोगों का प्यार आपको बनी खींच के ला रहा है, तो कहाँ से आप कंटेस्ट करेंगे? तो क्या आपका पर्सनल जो है इंडिविजुअल डिसीजन रहेगा? देखिए, जहाँ तक कंटेस्ट का सवाल है, पार्टी में तो हम हैं ही हैं। अब मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि ये हमारी बहुत बड़ी पार्टी है, इस डिसीजन लेना तो ये जम्मू वालों का और ये दिल्ली वालों का काम है। मेन है सेंट्रल दिल्ली वालों का काम के वो देखते हैं, उनकी 8-9 एजेंसियाँ हैं, पता करवाते हैं ये कैंडिडेट क्या काबिल है जीतने के, या लोगों के प्रति इसका कोई प्रभाव है, लोग इसे पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं। सर, जैसे लोगों का यहाँ से नज़रिया है, पब्लिक ओपिनियन है, हम भी लोगों के बीच जाते हैं, आपके लिए वो कहते हैं कि एक बोल्ड विधायक रहे हैं, एक्स मिनिस्टर रहे हैं, जो वो बात वहाँ पे कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और एज़ कम्पेयर टू जो दूसरे विधायक रहे हैं उनके लिए लोगों का कहना है कि वो हमारी बात तक भी आगे नहीं पहुँचा रहे हैं, जैसे वो डर रहे हैं, या क्या उनका कोई पर्सनल ड्रॉबैक्स हैं, क्या है, इसके लिए क्या बताएंगे? देखिए, ये सियासत है, सियासत में जो आदमी उतरता है उसको थोड़ा तजर्बा होना चाहिए। आप देखो, एक बेटा घर में माँ बाप के साथ चल के अपने पिता के साथ एक हल चलाता है अपने खेत में, तो बाप उसको देख रहा होता है कि ये कैसे हल चला रहा है। बाप उसको बोलता है ऐसे नहीं ऐसे चलाओ, कहीं रास्ते में कोई पत्थर आ जाएगा तो हल आपकी टूट जाएगी, आपको लग जाएगी, बीमार हो जाएंगे, तो उसको पता होता है। पहले तो शिगिर्दी करनी पड़ती है यहाँ सियासत में किसी की। मैंने 42 साल तो पंडित मनोहर राम जी के साथ सियासत में शिगिर्दी की है, जो आप
आपके भी जहाँ जिनको आपने रहनुमा बनाया जहाँ का, और जिन्हों के टाइम में जहाँ सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, RBI जहाँ बच्चों को नौकरियाँ मिली, जहाँ बच्चों को नीचे उन्होंने जाने नहीं दिया जहाँ, और उनके ऐद में ही जहाँ जितने भी मैं देख रहा हूँ, एक जहाँ 2-4 मकान थे वहाँ उस वक्त टीन के, उसके बाद टीन के में लोगों ने मकान बनाना शुरू किया, और तो जगह जगह जाए तो बड़े बड़े पहाड़ों पर लेंटल डले हैं। ये पंडित मंगतराम जी की देन है, जो हमारे सियासी गुरु थे, तो उनसे सीख कर ही हम आगे बड़े हुए हैं। तो सियासत में जो नया आदमी आता है वो मार तो खा ही जाता है। चाहे आप किसी क्षेत्र में ले लो, एक अध्यापक का ले लो, एक अध्यापक मास्टर बनता है, जब पढ़ाता है तो वो अपनी फूंक फाई में रहता है, उसको पता नहीं है। तो जो एक अध्यापक रल मिल जाता है बच्चों के साथ, उसकी इज्जत होती है, पर नहीं जी अध्यापक जो है बहुत अच्छा है। तो इसलिए सियासत में सुलझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमने मार खाई हुई है। हम भी 30 साल से इलेक्शन जो है वो बनी के अंदर लड़ रहे हैं। हमारा कौन सा मन करता है, हमारा घर है जहाँ, हम वोटर लिस्ट है हमारी जहाँ, हमारी PRC है जहाँ की, राशन कार्ड है जहाँ का, कौन कहता है कि हम 30 साल के चलें। जितनी वाकफियत मेरी बनी के अंदर है, जितनी लोगों के पहचान मेरे बनी के अंदर है, जितने बच्चे मेरे सामने पैदा हुए हैं सारे इज्जत मान करते हैं, तो मेरा भी मन करता है कि मैं यहाँ ही इनके बीच में रखूँ, जितनी भी सेवा मुझसे हो मैं यहाँ ही करूँ। अब यहाँ टिकट का सवाल है, मुझे यहाँ की टिकट मिलेगी तो मैं समझता हूँ मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, भगवान की जो ही हो के मुझे यहाँ का ही मैंडेट मिले। बैक थ्रू मेमोरीज में जाएंगे, जैसे एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, मलिक साहब के टेन्योर में भी यहाँ रोज़गार मिला, फिर आपने भी यहाँ रोज़गार दिया है इस दूर दराज इलाके को। उसके बाद जो है वो कोई भी एक हमें बताए कि कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट आया, या कोई टूरिज्म बूस्ट हुआ, या कोई एम्प्लॉयमेंट मिली। क्यों ये सारा स्टाफ हो गया है? वो भी कैंडिडेट आता है, उसको थोड़ा तजर्बा होना चाहिए। तजर्बा बड़ी ज़रूरी चीज़ है। एक कोई आदमी अपनी एक कुर्सी से उठ के दूसरी कुर्सी पर आ जाता है तो वो समझता है पता नहीं मैं कितना बड़ा शेर बन गया हूँ यहाँ, लेकिन उसको पता नहीं कि दुनिया के साथ चलना कैसे पड़ता है। तो यहाँ के लोगों ने ये भी आवाज़ उठाई थी कि जो कोई गवर्नमेंट जॉब करता हो उसको मैंडेट ना दिया जाए और उसको वोट ना किया जाए, क्योंकि उसको नहीं पता है कि सियासत है क्या। क्योंकि वो 2-2 पेंशन के लिए काम करते हैं, वहाँ से भी मिलता है उनको और वहाँ से भी वो बेनिफिट्स के लिए इधर उधर जाते हैं। तो उनके लिए इस बार जो है बनी तहसील के लोग जो हैं वो अवेयर हो चुके हैं और उनके लिए जगह नहीं देने वाले हैं। तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? देखिए वो तो फिर लोगों पर डिपेंड है जी, ये तो लोगों का फैसला लोग ही जाने, मैं नहीं कह सकता किसी के बारे में है कोई भी, क्योंकि हक तो सभी को है इलेक्शन लड़ने का, चाहे कोई एम्प्लॉय से इस्तीफ़ा देकर आए, चाहे कोई ऐसे आ जाए, हक तो सभी को है। इस्तीफ़ा का तो एकदम इंटेंशन मालूम हो जाती है ना, जो जॉब छोड़ के आता है उसको तो पर्सनल बिलीफ है, ना कि लोगों का। नहीं वो तो आप ठीक कह रहे हैं बात, लेकिन ये है कि वो लोगों पर निर्भर करता है, इसके बारे में मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है इस मसले में, जो जॉब की बात आपने की, हमने तो बहुत पूरी कोशिश की डेवलपमेंट का। तो आपको पता है सारा कि हमने टूरिज़्म का आपने नाम लिया, कॉलेजों का आपने नाम लिया, ITI कॉलेज का आपने नाम लिया, तहसील आपकी यहाँ बनवाई, यहाँ कस्तूरबा गांधी स्कूल और आंगनबाड़ी सेंटर, उसमें 202 सेंटर हमने आंगनबाड़ी के जहाँ खोले थे, जिसमें 404 बच्चियाँ काम कर रही हैं। उसके बाद हो सकता है पानी के डिपार्टमेंट में 64 बच्चे हमने लगवाए थे, तहसील में हमने 13 बच्चे लगवाए थे, आज भी परमानेंट हुए हैं। बिजली में हमने लगवाए थे, पुलिस की भर्ती में 112 बच्चे लगवाए थे। इसलिए लोग वोट देते हैं कि उनका बेरोज़गारी भी ख़त्म हो और इलाके के डेवलपमेंट पे। तो जो कोशिश हम कर सकते हैं हमने उस वक्त भी की है। अगर भगवान ने और आपके सहयोग से हमें आगे कोई दोबारा मौका मिला यहाँ का, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो कमियां रह गई हैं उन कमियों को हम जो है पूरा सारा इंजाम दें। सागर साहब, आखिरी क्वेश्चन है, आपका पर्सनल जो है वो इच्छा क्या है? क्या आप वही सर्विसेज जो है बनी से ही देना चाहेंगे या बिसोली से? जैसे शोर दोनों तरफ से हो रहा है, अब किस ओर जाना चाहेंगे? देखिए, जो आपने बड़ी बार मुझे पूछा तो इच्छा तो यही है कि जिसने 30 साल इलेक्शन एक जगह से लड़ी हो, जो जिसने अपना घर बसाया हो एक जगह, वो उसका मन कैसे करेगा कि मैं कहीं बाहर चला हूँ। जितना इज़्ज़त मान, जितना उसको प्यार उसी जगह पे मिलता है, तो इतना वहाँ नहीं मिलता। चाहे मैं पैदा बसोली में हुआ हूँ, बसोली में आज बच्चे देखो जो 18-20 साल हो गए हैं, मेरी उनके साथ इतनी वाकफियत नहीं, आते हैं नमस्ते करते हैं, पाँव हाथ लगाते हैं, आशीर्वाद हम उनको देते हैं। लेकिन यहाँ मेरी
मेरी सबसे ज़्यादा है, इसलिए मेरा ज़्यादा प्यार जो है वो बनी वाले लोगों के साथ है और रहेगा। मैं समझता हूँ कि जो मेरी आवाज़ है, आपकी आवाज़ है, जो आवाम की आवाज़ होगी, भगवान उसे ज़रूर सफल करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितनी सेवा मेरे से और अंतिम दम तक मैं यहाँ सेवा करने के लिए तैयार हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। थैंक यू सागर साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा बड़ा धन्यवाद, आपने इतना टाइम दिया और आपके माध्यम से मेरी आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुंची। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ सागर साहब। नाम बोल के ही बनता है सागर, तो सागर साहब है, इनका दिल भी सागर है और इनकी आवाज़ भी सागर है। एक्स रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, इनकी ज़मीर भी सागर है और ये एकदम यहाँ से जो डेवलपमेंट का कार्य करना चाहते हैं, इनकी ख्वाहिश है कि एक बार फिर से इनको मौका दिया जाए। जैसे इन्होंने ट्रैक रिकॉर्ड है, हर एक विधायक की, हर एक मिनिस्टर की एक ट्रैक हिस्ट्री होती है, तो उसको आप ओपन डिबेट में भी आ सकते हैं। कौन कितना किसने किया वो हम सब के सामने है। तो ये हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस दूर दराज इलाका को कोई भी हो, अब आप पॉलिटिकल मोटिव जो काम करेगा उसको लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि दूर दराज इलाका है। यहाँ हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत ही खस्ता हालत में है, रोड की कंडीशन जो है बहुत ही खस्ता हालत है, नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है। और इन्होंने प्रोजेक्ट की भी बात की, वो जो सरथल वाला टनल है उसमें भी अगर ये इनिशिएटिव लेंगे, जो एलजी गवर्नमेंट है, तो इन्होंने एश्योरेंस दिया है कि मौका दिया जाए एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोज़गार के लिए और एक अच्छे टूरिज़म स्पॉट के लिए। और यहाँ प्रमोशन होनी चाहिए टूरिज़्म में, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स आने चाहिए जहाँ इस दूर दराज इलाका के लोग जो हैं, जो आजकल यूथ जो हैं फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है, और बात वहीं पे आती है अनएम्प्लॉयमेंट की। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए।